Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. So let's start with a new poem of your English. Great, wide, beautiful, wonderful world. So हम इसमें जो है बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में देखने को मिलती है, जो इस दुनिया को क्या बनाती है, सुंदर बनाती है, वाइड बनाती है और क्या कहते हैं वंडरफुल बनाती है इसमें रहने का, जिसमें हमारा मन करता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में ऐसी जो कि हमें अच्छी लगती है, जिससे हमारा इस दुनिया में रहने का मन करता है। तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स दैट मेक अप द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच फीचर, और क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, हर एक फीचर क्यों जो है होना चाहिए और होना वो क्यों जरूरी है। सो ये हम पोएम में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड अराउंड यू इज लाइक? सो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास की दुनिया कैसी है, सुंदर है, अगली है, या आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसी है? तो आपके आसपास की दुनिया कैसी है? सुंदर है तो ब्यूटीफुल है, तो उस पे आप टिक मार्क कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर। सो इतना बड़ा जो दुनिया है उसमें क्या है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पानी है, वाटर बॉडीज है। अराउंड यू कर्टल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास, जो कि हमारे इर्द गिर्द है ये पानी, और हमारे इर्द गिर्द क्या है, ग्रीन कलर की ग्रास है। अपॉन योर ब्रेस्ट, यानी कि हमारे आसपास जो है, हमारे ग्राउंड्स पर जो है ग्रीन कलर की ग्रास है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली डिजर्ट, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्रीज। तो इस वर्ल्ड में जो है क्या है, इस वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी जो है हवा चलती है हमारे ऊपर, और ये हवा जो है, ये जो विंड है, ये हमको चारों तरफ से घेरे रहती है, और बहुत ही अच्छी जो है हमारे जो ट्रीज हैं सुंदर से, उनको जो है हिलाती है, और वो चलती हुई बहती हुई बहुत ही अच्छी लगती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड रिल्स द मिल, वो वाटर में भी चलती है, हवा बहती है, और विंड मिल जो है उसकी जो पंखुड़ियां हैं उसको भी रोटेट करती है और उसको भी चलाती है। इस विंड की वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो चलती हैं। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यानी कि जब वो हिल टॉप्स में चलती है तो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत आवाज होती है, तो ऐसा लगता है कि वो आपस में एक दूसरे, वो जो है विंड जो है बात कर रही है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द वीट फील्ड्स एट दैट नॉट द रिवर दैट फ्लो। सो वो जो है पोएट जो है वो कहता है कि अर्थ जो है बहुत ही फ्रेंडली है, वो यानी कि अर्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी फ्रेंड्स हैं, हमें बेनिफिट देती हैं, हमारे लिए बहुत सारे काम आती है, और जहां तक देखो वहां पे बहुत सारी यूजफुल चीजें दिखाई देती हैं। जैसे वीट की फील्ड दिखाई देती है, यानी वीट की फील्ड से मतलब गेहूं के पूरे के पूरे बगीचे, गेहूं के पूरे की पूरी जो है क्रॉप फसल दिखाई देती है। और दैट नॉट एंड द रिवर दैट फ्लो, और उसके पास जो है रिवर भी दिखाई देती है जो वहां पे बहती रहती है। विद सिटीज एंड गार्डन एंड क्लिफ्स एंड आइल्स एंड द पीपल अपॉन यू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो और क्या क्या दिखाई देता है अर्थ पर, बहुत सारे शहर दिखाई देते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, महल है, बहुत सारी चीजें हैं, और लोग भी रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यानी बहुत दूर दूर जो है लोग भी रहते हैं और अर्थ के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आह, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल एंड येट व्हेन आई सेड माय प्रेयर्स टुडे। सो कहते हैं कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, पोएट कहता है, और मैं जो हूँ कितना छोटा हूँ इस वर्ल्ड के आगे। और जो है जब मैं ये सोचता हूँ वर्ल्ड के बारे में, तो मैं भगवान को प्रेयर में थैंक यू करता हूँ। अ विस्पर इनसाइड मी seem to say you are more than earth though you are such a dot,
यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। सो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है अर्थ के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करता है, और वो जो है सोचता है, समझता है, और अर्थ को जो है ब्यूटीफुल रखने की ह्यूमन बीइंग को कोशिश करनी चाहिए, और वो प्यार कर सकता है, जबकि अर्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकती। अगर हम अर्थ को प्यार करेंगे और अर्थ को नीट एंड क्लीन करेंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स अर्थ से मिल सकते हैं। ये पोएम किसने लिखी है? W.B. रैंड्स ने ये पोएम लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी choose the correct answers. In the line with the wonderful water around you curled, the word curled का मतलब क्या है? कि curled क्या है? curled का मतलब है coiled, ठीक है। The wind is said to shake, wind किस चीज को shake कर रही है? trees को हिलाती है। In the poem the word isles rhyme with, जो word isle है वो किसके साथ, isles किसके साथ rhyme कर रहा है? miles के साथ rhyme कर रहा है। In the last stanza, what is earth unable to do? अर्थ क्या नहीं कर सकती है? अर्थ प्यार नहीं कर सकती है और अर्थ सोच नहीं सकती है। तो 1 and 2 बोथ, A and B बोथ, अर्थ ना लव कर सकती है और ना ही अर्थ सोच सकती है। ओके, तो ये जो सेकंड है इसमें आपको स्टैंजा कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी, द वंडरफुल एयर एंड द डैश इज शेकिंग डैश, इट वॉक्स ऑन द वाटर। सो लेट्स सी इन द पोएम की ये स्टैंजा कहां से स्टार्ट हो रहा है पोएम के अंदर? द वंडरफुल, यस। तो ये जो स्टेंजा है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स जो है इस स्टेंजा में से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस स्टेंजा के अंदर से वी कैन चेंज द कलर, लेट्स सी, वी कैन मेक इट ग्रीन। तो ये स्टेंजा में से आप अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड रिल्स द मिल एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। सो यहाँ से जो है आप अपना स्टेंजा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, यानी कि ये जो स्टेंजा है आप अपने उस पैराग्राफ में से कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन, ओके, सो आई हैव टोल्ड यू कि आप कहां से इस स्टैंजा को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स आप खुद कर लेंगे। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।